के अंदर आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट का एक टैब या मेन्यू, ठीक है। हमने दो मेन्यूज पढ़ लिए हैं, इंसर्ट और होम और इंसर्ट। आज पढ़ेंगे पेज लेआउट। आते हैं यहाँ पर और सबसे पहले कुछ वो लिखते हैं, वही फंक्शन जो बताया था, रैंड का फंक्शन, जो क्या करता है, रैंडमली पैराग्राफ जनरेट करता है। सही है, नज़र आ रहा है सही से। ये पेज सेटअप का सेक्शन है। इसमें क्या है, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम सेट होते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, कॉलम्स और मार्जिन्स होते हैं। मार्जिन किस चीज़ को कहते हैं, ये जो स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, ये स्पेस जो नज़र आ रहा है ना, ये राइट लेफ्ट साइड है, टॉप पर है, राइट साइड है, इसको कहते हैं मार्जिन। सही, यानी कि स्पेस, ठीक है, मार्जिन कहते हैं। और इस मार्जिन में आकर हम क्या, अभी किस पर है, नॉर्मल पर है। नॉर्मल पर टॉप 2.54 है, बॉटम भी 2.45, मतलब सारे इक्वल हैं, ठीक है। अगर हम आते हैं नेरो में, नेरो में क्या है, टॉप और लेफ्ट, टॉप और लेफ्ट क्या है, इक्वल है। बॉटम और राइट इक्वल है। बॉटम ये है, राइट ये है, ये दोनों इक्वल है, और लेफ्ट और टॉप इक्वल है। आप चाहते हैं कि नहीं इनमें से मुझे कुछ भी नहीं, अगर आप नेरो पे क्लिक करें तो देख रहे हैं मार्जिन हो गया कम। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें अपना चाहिए मार्जिन, ठीक है, तो कस्टम मार्जिन में आकर आपने क्या करना है, अपना मार्जिन बनाना। सही है, आपको टॉप पर कितना मार्जिन चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 1 सेंटीमीटर, और बॉटम पर 1 सेंटीमीटर चाहिए। ओके, लेफ्ट पर भी 1 सेंटीमीटर और राइट पर भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट चाहिए। आप यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये प्रीव्यू में इस तरह नजर आ जाएगा। सही है, और ओके कर देंगे, आ गया ओके करने से, और वो आ गया लास्ट कस्टम सेटिंग आ गई नहीं यहाँ पर, जो हमने करी है, हमने जो की है इसकी आ रही है यहाँ पर। टॉप पर हमने क्या रखा है, वो सारा शो हो रहा है, सब पर क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और यहाँ से आपको पता है उसको जस्टिफाई करते हैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल जे कर देंगे। कंट्रोल जे से भी जस्टिफाई हो रहा है, या होम में जाके वहां से जैसे जस्टिफाई करते हैं उससे जस्टिफाई, कंट्रोल जे शॉर्टकट है इसका जस्टिफाई करने का। ओके, समझ आ गई बात, क्लियर यहाँ तक। मार्जिन का पता चल गया। अब आते हैं ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन पता चल गया आपको, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। अभी पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप कर दें तो इस तरह आ जाएगा। सही है, कब आता है, जब टाइम टेबल वगैरह इस तरह मार्कशीट वगैरह बनाते हैं तो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है, क्योंकि हमारा टेबल बढ़ जाता है, ठीक है। जो पोर्ट्रेट में नहीं आता उसे हम लैंडस्केप कर देते हैं। समझ गए आप, पता चल गया। अब आते हैं पेज की साइज। पेज साइज में लेटर होता है, लीगल, और A4 दूसरा होता है, लेजर होता है, शो नहीं हो रहा, अगर आप देखेंगे तो शो हो जाएगा। सही है, ढूंढना पड़ेगा वो, ठीक है। तो अगर हम इसको लीगल कर दें तो लीगल में उस हिसाब से इसका कितना आ रहा है, 130 आ रहा है, नहीं 130 तो इसकी जूमिंग है, सॉरी। अगर इसको हम यहाँ से लेटर कर दें तो सेट हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना चेंज, साइज फर्क पड़ रहा है। A4 कर दें तो A4 में इस तरह आएगा। सही है, अगर कंट्रोल F2 करें तो प्रिंट प्रीव्यू में इस तरह नजर आएगा। सही है, समझ आ रही है। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू आएगा, जो हम प्रिंट निकालेंगे वो इस तरह आएगा। क्लियर है, तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर देते हैं। समझ आ रही है बात, पता चल गया साइज का। और ये जो 3 पैराग्राफ हैं, अगर इन 3 पैराग्राफ में 3 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर है, तो क्या करना है, यहाँ पर रखकर इसको सेलेक्ट कर देना है, तीनों पैराग्राफ को, ठीक है। मार्जिन्स में, कॉलम्स में आते हैं, कॉलम्स इसको क्या 3 में करना है, अपना वो चेंज करना है, कन्वर्ट कर देना है 3 कॉलम। नहीं, 2 में भी कर सकते हैं, हमारे पास पैराग्राफ 3 है इसलिए 3 में कर रहे हैं। अगर हम इसको 3 में चेक 1 करें, 1 में है, 2 में आ रहा है, वो तीसरा जो पैराग्राफ था आधा हिस्सा इसमें चलेगा और आधा इसमें, हाफ इसमें और हाफ उसमें, ठीक है। और अगर फिर से देखें, अगर 3 कॉलम करने हैं तो बन गया, लेकिन ये जो है ये हिस्सा था इसका, तो इसके बाद क्या करेंगे, इंटर कर देंगे, आ गया। नहीं, ये तो अपना आ गया, टू चेंज पैराग्राफ इतना ही था। सही है, समझ आ रही है बात, क्लियर है। 3 बन गए हिस्से, 3 कॉलम्स बन गए, समझ आ रही है ना। अगर कॉलम में जाकर
कंट्रोल Z करके वापस कर देते हैं और फिर से कंट्रोल Z। अगर फिर से इसको वो कर देना है, मोर कॉलम्स में जाकर कितने करना है, 3 कॉलम करने हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। सही है, मोर कॉलम में जाकर हम यहाँ से इसकी सेटिंग कर रहे हैं। नहीं 4 नहीं है, 3 है, लेफ्ट राइट है। लेफ्ट में क्या हुआ, थोड़ा सा लेफ्ट को आएगा, बाकी राइट को आ जाएगा। लेफ्ट में राइट में थोड़ा सा राइट को आएगा, बाकी सब लेफ्ट को आ जाएगा। ठीक है, तो कितने कॉलम है आप नंबर दे सकते, अगर 4 भी हो रहे हैं, 4 भी हो रहे हैं जी। इक्वल, व्हाट इज इक्वल? अगर हम इसको 4 कॉलम में देखें, यहां से हमने कॉलम कितने किए, इसको 4 कर दिया, उसके बाद ओके कर दिया, तो ये 4 कॉलम में हो रहा है। सही है, देख रहे हैं, 5 में चेक करते हैं। सही है, कॉलम में आकर मोर कॉलम में जाते हैं और इसको 5 कर देते हैं। सही है, आ रहा है 5, तो ओके कर, यहाँ पर आ रहा है ना ये प्रीव्यू इसका, ओके कर दें तो 5 कॉलम में आ रहा है ये, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ आ रही है? हम 3 पैराग्राफ 3 कॉलम में करके इसको बीच में लाइन देना चाह रहे हैं। मोर कॉलम में आते हैं और क्या कर देते हैं, यहाँ पर लाइन कहाँ से आ रही थी जी? नहीं नहीं, यहाँ पर लाइन जो शो हो रही थी क्यों नहीं हो रही? एक मिनट, अब ये टू चेंज इसका हिस्सा इसमें आ रहा है, तो इसके बाद एंटर कर देना है। ओ सॉरी, क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट, आ गया इसमें, और इसके बाद एंटर, तो बीच में लाइन क्यों नहीं आ रही? ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर, किस में, तो यहाँ पर आते हैं 3 कॉलम, बस कि यहाँ पर आके 3 कॉलम नहीं करते, अब करते हैं इसको जी। कहाँ आ रहा है जी? ये हाँ सॉरी, यहाँ पे लाइन, ठीक है, लाइन बिटवीन, इनके दरमियान लाइन आ जाएगी। सही है, ओके, आ गई लाइन, 3 पैराग्राफ बन गए ना, तो जितने पैराग्राफ है उसको लाइन दे सकते हैं। ठीक है, सही है, क्लियर हो गया। और आते हैं ब्रेक्स में। ठीक है, तो ब्रेक्स में क्या कर रहा है, इसकी डेफिनेशन भी आ रही है, एड पेज सेक्शन और कॉलम ब्रेक टू द डॉक्यूमेंट। उसमें कॉलम को, पेज को, सेक्शन को, कॉलम को ब्रेक कर देगा। ठीक है, जैसे हमें करना है नेक्स्ट पेज पे, तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से नेक्स्ट चाहिए, यू कैन चेंज के बाद यहाँ पर आके इसको नेक्स्ट पेज में लाना है। सही है, बल्कि ये तो पूरा, हाँ ठीक है, सही है, एक आ रहा है, समझ आ रही है? जहाँ से हमने इसको कहा था कि नेक्स्ट पेज पे आ जाए, तो आ गया नेक्स्ट पेज पे। समझ आ रही है जी? तो दूसरे पेज पे नेक्स्ट पर है ना, ये क्या है, नेक्स्ट पर है ये, समझ आ रही है? ठीक है, तो लाइन नंबर, अगर लाइन नंबर लगाना चाहें तो कंटिन्यूस लगाना चाहें तो कंटिन्यूस लाइन नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आ रहे हैं ना कंटिन्यूस लाइन नंबर जिनको हमने दिया है। ठीक है, अगर हमें चाहिए क्या, रिस्टार्ट ईच पेज, एक ही पेज पे लाइन आए, थोड़ा इसको फिर से कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, अब देते हैं इनको लाइन नंबर में, आते हैं कंटिन्यूस कर देते हैं, तो आ रहा है कंटिन्यूस में लाइन नंबर आ रहा है ना, ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो ये इसके ऊपर लाइन इस वजह से ये नहीं आ रहा। अगर इसको हम ख़त्म कर दें, समझ आ रही बात? तो अगर ईच पेज से ये हो, नंबर हो, हर किसी सेक्शन का अपना अपना लाइन नंबर है, तीनों को सेलेक्ट करते हैं, लाइन नंबर में आते हैं,
यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन कंटिन्यूस में सिर्फ आ रहा है, सही है। अगर इस चीज़ को हम वो कर दें, ख़त्म कर दें, अब आ रहा लाइन नंबर, ठीक है। अब क्या एक वर्ड था ना, मैं वो आधा हिस्सा इसमें जा रहा था, आधा हिस्सा दूसरी लाइन में जा रहा था, सही है। उसको हाइफिनेशन कहते हैं या हाइफन कहते हैं, ठीक है। तो आकर ऑटोमेटिक कर देते हैं, आ रहा है ऑटोमेटिक, कहाँ पर कहीं आ रहा है ये, हाँ ये एटम्स, ठीक है, सॉरी टेम्पलेट, टेम्प यहाँ है, प्लेट यहाँ है, ठीक है। समझ आ रही है बात? हाँ वो आ रही है ना माइनस, ये देखें ये आ रही है ना माइनस, आ रहा है ना, समझ गई है, पता चल गया। तो पेज सेटअप का हमारा ये सेक्शन पूरा हो गया। अब आते हैं पेज बैकग्राउंड में, ठीक है। पेज बैकग्राउंड में क्या आएगा, सबसे पहले वाटरमार्क आता है, सही है। वाटरमार्क में क्या हो रहा है, जो हाँ ठीक है, तो ये बने बनाए हैं, इनमें से कोई लिख सकते हैं। अगर आपको कस्टम बनाना है, कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, ठीक है, समझ आ रही है, ठीक है। तो हाँ और चाहिए, तो क्या हमें टेक्स्ट रखना, हाँ टेक्स्ट चाहिए ना, हमें टेक्स्ट लिखना है ना, और इस टेक्स्ट को मिटा के हम लिखते हैं क्रिएटेड बाय, मतलब बनाया किसने, क्रिएटेड बाय स्टार विजन। समझ गए? तो हमें अपने नोट्स हैं आपको देने हैं, तो हम अपने वो इंस्टीट्यूट के हवाले से उसको मेंशन करना चाह रहे हैं, जाहिर करना चाह रहे हैं कि ये हमारे नोट्स हैं, ठीक है। तो कहाँ पे आ जाए, इसको ओके कर देंगे। आ रहा है नाम, आ रहा नहीं है बैक पे, ये प्रिंट पे आएगा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करा, आ रहा है नाम हमारे इंस्टीट्यूट का, आ रहा है ना। तो आप अगर चाह रहे हैं आपके नोट्स हैं और आपके नोट्स पे आप बैकग्राउंड में आपका नाम आ जाए तो वाटरमार्क में आता है, सही है, जो लिखेंगे वो आएगा। पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है, पिक्चर भी लग सकती है कस्टम में आकर, अगर पिक्चर लगानी हो तो पिक्चर भी लग सकती है, और उसके बाद सेलेक्ट पिक्चर करेंगे, ठीक है। अगर हम अपने स्टार विजन की पिक्चर लगा लें, डेस्कटॉप पर आकर स्टार की पिक्चर लगा लें, आ रही है पिक्चर, आ रही है ना, तो इस तरह होता है, कंट्रोल Z करके वापस कर दिया, ठीक है। पता चल गया वाटरमार्क का, ठीक है। अब आते हैं पेज कलर में, पेज का कलर आ जाएगा, जो भी पेज को कलर देना, आ रहा है, ये कलर दे दिया, ये कलर दे दिया, जो आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। पिंक दे दें, तो ये दे देते हैं ग्रीन, ठीक है। समझ आ गई बात? पेज कलर में इस तरह आ रहे हैं, मोर कलर में जाकर और भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? फिर से जाकर अगर हमें फिल इफेक्ट चाहिए, कोई आकर टेक्सचर चाहिए तो आप लगा सकते हैं इस तरह, सही है। अगर ये चाहिए और इसको ओके कर दें, आ रहा है, आ रहा है ना, तो इस तरह आप उसको रख सकते हैं, सारे कलर आपको, जी यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं पेज बॉर्डर में, पेज के बाहर से बॉर्डर आ जाएगा, पेज बॉर्डर में आते हैं और यहाँ से बॉर्डर हैं, हाँ। तो होल नंबर पे, होल पेज पे चाहिए ना, तो यहाँ पर आकर पेज बॉर्डर में जाते हैं, और कलर अगर हमें चाहिए तो कलर दे सकते हैं, ठीक है। और कितना इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मोटा कितना होना चाहिए, 1/2 पॉइंट, ठीक है। इसको ओके कर दें, बॉर्डर आ रहा है लेकिन पेज की वो इस साइज़ की वजह से वो नहीं, अगर इसको हम नॉर्मल कर दें, लेटर कर दें या नॉर्मल कर दें, अगर हम नहीं चाहिए तो ख़त्म कर दें, ख़त्म कर दें, हम कंट्रोल Z कर रहे हैं, ठीक है। अगर पेज के बाहर बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से आर्ट, अगर सिंपल चाहिए तो सिंपल आ जाएगा, बॉक्स, ठीक है। कलर हमें ये कलर रखा, दूसरा भी होगा। पेज बॉर्डर में आते हैं, अगर इसका वो आर्ट चाहिए कुछ, सही है, आ रहा है, ये आ रहा है पेज बॉर्डर, ये किस में आ रहा है, आर्ट में आ रहा है। आपको जो चाहिए आप रख सकते हैं, ये सही है, इनमें से जो भी आपको सही लगे आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये रख दिया और उसके बाद ओके कर दिया, आ रहा है। ये इस वजह से ऐसा कुछ आ रहा है क्योंकि हमने मार्जिन ऐसे सेट किया हुआ, सही। नॉर्मल कर देते हैं तो अब सही है, अब सही से नज़र आ रहा है। अगर सिंपल चाहिए आपको,
आ रहा बॉर्डर, इस तरह सिंपल बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहे थे, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, सही है। 2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इस क्लास के बाद, अगर ये यूट्यूब पर है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, सही है। तो इस क्लास में इतना ही काफ़ी है।